ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामीति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम जो बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित है, विरचित नहीं मुखोद्गीर्ण है, उनके मुख से जो निकला है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिन्हें लीला शुभ भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसमें चौथा जो है श्लोक श्रवण किया था, स्फूर्ति प्रार्थना। चौथे श्लोक से हमारा दूसरा प्रकरण आरंभ हुआ है कि ठाकुर जी को जो स्फूर्ति हो रही है उसमें प्रार्थना कर रहे हैं। कोई एक वृंदावन में नील ज्योति है, ज्योतिपुंज है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ज्योतिपुंज ऐसा जो लोकाभिराम अर्थात समस्त सौंदर्यों का, जितना भी जगत में सौंदर्य है उसका जो निधान होकर विराजमान है, ऐसा वो ज्योतिपुंज, अद्भुत ज्योतिपुंज हमारे चित्त में प्रकाशित हो, जिसके मस्तक के ऊपर जो है केश कलाप जूड़ा के रूप में बंधे हुए हैं, उनके ऊपर मोरपिच्छ सुशोभित हो रहा है, जिनका जो मुख कमल है वो माधुर्य के प्रभा में निमग्न है, माधुर्य मग्नाननम, और जो नित्य वर्धमान नव यौवन से उन्मिलित हो रहे हैं, जिनकी वेणु से अमृत प्रभा सदृश स्वर आलाप जो है वो निकल रहा है, स्वर लहरी निकल रही है, और गोपी वृंद के द्वारा जो आराधित हैं, ऐसे वो ज्योतिपुंज, वो नीलमणि कृष्ण हमारे चित्त में प्रकाशित हो, वो नील ज्योति। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, मधुर मधुर तरस्मित मृत विमुग्ध मुखाम्बोरुहम् मदशिखि पिछलांचित मनोज्ञ कच प्रचयम् विषय विषामिष ग्रसन ग्रधनुनी चेतासि मे विपुल विलोचनम किमपि धाम चकास्तु चिरम। इसका जो पद्यानुवाद है इस प्रकार से है, मुग्ध मुग्ध मुखाम्बुज मधुर हास पीयूष बहाता मोर पिछ कुंतल कुल से मिलकर इठलाता श्याम शिखा चिर आलोकित हो मेरे मन में लगा रहा जो विषम विषामिष के भोजन में। अर्थात जो प्रकाश पुंज वृंदावन में विराजमान है उसका जो
मुखारविंद है वो किस प्रकार का है? माधुर्य, माधुर्य से पूर्ण है, माधुर्य से पूर्ण, और उसके ऊपर सुधा के समान जो हास्य अमृत है अर्थात मंद मंद हास्य उसके ऊपर विराजमान है। क्योंकि मुखारविंद जो है जब स्मित हास्य से, स्मित से के संपर्क में आता है तो अधिकाधिक रूप से मधुर लगने लगता है। तो उनके जो मुख कमल से क्षुरित हो रहा है ऐसा मधुरतर अमृत तुल्य हास्य जो मकरंद है वो हम सबको, हमारे मन को विमुग्ध कर रहा है। मुखाम्बु रूहम, अंबु रूहम, अंबु का मतलब है जल और रूह का मतलब है उत्पन्न होना, अर्थात जल से जो उत्पन्न होता है। तो अंबु रूह का मतलब है यहां पर कमल। कमल का और भी नाम है, जैसे वारिज, वारी से उत्पन्न होने वाला अंबुज, उसको भी कमल कहते हैं। यहां पर कहा है कमल को अंबुरुहम। इस प्रकार का उनका मंद मंद हास्य है अमृत के समान। और जिनका केश कलाप कैसा है? मद शिखी पिच्छ, जो मदमत्त मयूर हैं उनके पंखों से जो सुशोभित हो रहा है। मनोज्ञ कच प्रचयम, उनका जो मनोहर कच प्रचयम केश कलाप है। कृष्ण के जो स्निग्ध चिकने केश हैं वो उन मत वाले मयूर के पंखों के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। और इसके आगे क्या कह रहे हैं? विपुल विलोचनम किमपि, उनके जो लोचन हैं अर्थात उनके जो नेत्र हैं, नेत्र कमल अत्यंत विशाल हैं। कमल दल के समान जो उनके ललित विलोचन नेत्र हैं वो अतिशय विशाल हैं। ऐसा जो है वो किमपि, कोई इस प्रकार का जो तेज पुंज है, धाम, धाम का मतलब तेज, तो कोई इस प्रकार का तेज है वृंदावन में जो विराजमान है, वो तेज चकास्तु चिरम, मेरे हृदय के अंदर, चेतसी, चेतसी माने मेरे चित्त में, चकास्तु चिरम हमेशा प्रकाशित होता रहे। चकास्तु माने प्रकाशित होना, निरंतर मेरे हृदय के अंदर स्फूर्ति होती रहे उसकी। और मेरा चित्त कैसा है उसके लिए कह रहे हैं विषम विषामिश ग्रसन गृधनुनी, अर्थात मेरा जो चित्त है वो विषय रूपी विषैला, जो मांस का लोभी है। विषय कैसा है? जो संसार के विषय हैं, पंच विषय हैं, वो कैसे बता रहे हैं? विष के समान। तो उन विषयों को ग्रहण करने के लिए जैसे मांस का लोभी होता है उस प्रकार से, तो अपने चित्त को जो है अत्यंत विषयों में आसक्त बताते हुए, क्योंकि चित्त तो अभी तक विषयों में लगा हुआ है, तो ऐसा चित्त वो आपके अंदर, उस चित्त के अंदर आपकी इस प्रकार की रूप माधुरी प्रकाशित हो। अत्यंत लोभी है ये मेरा जो चित्त है, अत्यंत लोभी है विषय सुख का। ऐसे चित्त में आपकी वो माधुरी प्रकाशित हो, इस प्रकार की प्रार्थना है। तो छवि माधुरी उनके मानस पटल पर एक जागती है। अभी प्रथम दर्शन जो हुआ था उनको उस नील ज्योति का, वो तेजो मंडल को अभी देख ही रहे थे, नेत्र उसको अच्छे प्रकार से देख ही पाए थे। अब थोड़ा सा अभ्यस्त हो पाए थे कि दूसरा एक तेज पुंज जो है उनके आंखों के आगे जगमगाने लगा, और वो उसको देखकर अब प्रार्थना कर रहे हैं किमपि धाम में चेतसी चकास्तु चिरम। किमपि धाम, ये जो अद्भुत धाम है, अद्भुत ज्योति है, अनिर्वचनीय। किमपि, किम का अर्थ है सर्वनाम। जब किसी वस्तु का वर्णन करने में असमर्थ होते हैं तब वहां पर सर्वनाम प्रयोग कर लिया जाता है। किमपि, जो अनिर्वचनीय वस्तु है, जिसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी कोई ज्योति, ऐसा कोई धाम है, वो मे चेतसी, मेरे हृदय में चकास्तु चिरम, हमेशा जगमगाता रहे। ये जो नील तेज पुंज है मेरे मन मंदिर में हमेशा आलोकित रहे, एक क्षण के लिए उदय होकर फिर दूसरे क्षण में विलय ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अभी स्फूर्ति हुई और फिर बाद में उसको फिर बाद में वो धूमिल हो गई ज्योति, ऐसा नहीं। चिरम चकास्तु, हमेशा जगमगाती हुई ये मेरी ज्योति हृदय में जमी रहे। तो हे मेरे श्याम ज्योति, यदि तुम कहते हो कि मैं तो तुम्हारे हृदय में आने के लिए हमेशा से तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे ठहरने के लिए, मेरे प्रकाशित होने के लिए कोई अच्छा सा स्थान तो बताओ जहां पर स्थित होकर मैं हमेशा जगमगाता रहूं। और मैं देखता हूं कि तुम्हारा चित्त तो अत्यंत दूषित है, विषय रूपी विष से ग्रसित है, संसार के लोभों में फंसा हुआ है, आसक्त है।
तो कहते हैं बिलमंगल ठाकुर, ठीक कह रहे हैं प्रभु आप, मेरा जो चित्त है वो तो ऐसा ही है, विषय रस को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लोलुप है। मैं जानता हूं कि इस संसार में जितना भी विषय है वो सब एक शूकरी विष्ठा के समान है, सब अत्यंत तुच्छ है। प्रारंभ में जो आनंददायक लगता भी है वो अंत में विष के समान ही है। जितने भी विषय हैं वो सब विष के समान बताए गए हैं। दुख योने एवते, यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते। भगवान ने कहा है जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वो सब अंत में दुखदाई हैं। विशेष रूप से दाह देने वाले, कष्ट देने वाले, ताप देने वाले। एक विष तो होता है जो एक जीवन को समाप्त करता है, लेकिन जो विषय में आसक्ति है, जो विषय रूपी विष है, ये हमको करोड़ों करोड़ों जन्म तक, अनंत काल से हमें इस संसार के अंदर भ्रमण करा, हमारे को 3 प्रकार के दुख देकर, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस चित्त ने, मेरे इस हृदय ने इस विषयों को, इंद्रिय सुख को ही आमिष समझ रखा है और इसका लोभ परित्याग नहीं कर पा रहा। इसलिए कह रहे हैं अत्यंत गृधनुन, क्या कहा यहां पर कि जो है गृधनुनी, इस विषम विष को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अत्यंत लोलुप है, इसको परित्याग करने में सर्वथा असमर्थ है। इस प्रकार से मेरा चित्त जो है विश्व में जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है। लेकिन ठीक है, मेरा चित्त तो ऐसा ही है, तो फिर क्या करूं? तो कहते हैं बिलमंगल ठाकुर कि देखो मैं तो ऐसा ही हूं, जैसा हूं वैसा हूं। तुम अपनी ओर तो देखो, तुम क्या हो? तुम तो कोई निराकार निर्विशेष ब्रह्म नहीं हो, तुम तो साकार ज्योति हो। यदि तुम निराकार होते तो तुम्हारे लिए कौन इतना रोता? तुम्हारा आकार ही नहीं, तुम्हारा रूप ही नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं की जा सकती अगर निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, तो तुम्हारे लिए कौन तुम्हारा गायन करता, कौन तुमसे प्रेम करता? तो तुम तो ऐसे नहीं हो, क्योंकि वो जो निराकार ब्रह्म है, अनादिकाल से लेकर आज तक उस ब्रह्म के द्वारा संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूटा। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं, एकम स्तोकम ना ही भवतरो पत्रम अभिनत। उस निर्विशेष ब्रह्म ने आज तक अनादिकाल से संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नष्ट नहीं किया। इसमें हमारी संसार की आसक्ति वो क्या नष्ट करेगा, वो निर्विशेष ब्रह्म। लेकिन ऐसा नहीं है, आप निर्विशेष नहीं हो, आप साकार हो, आप परम करुण हो, आप कृपा के सागर हो। डूबते हुए व्यक्ति के लिए आप एक नौका के स्वरूप हो। आपके जो चरण कमल हैं वो नौका के सदृश हैं। निर्णाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भागवत कह रही है कि मनुष्यों के निश्रेयस के लिए, परम कल्याण के लिए ही भगवान, स्वयं भगवान जो हैं वो नरवत लीला कर रहे हैं। आकर व्यक्ति बन गए, अपने को उन्होंने व्यक्त किया है एक साधारण नर के रूप में, नरवत लीला, जबकि वो अव्यय है, अविनाशी हैं, अप्रमेय हैं, निर्गुण हैं, ऐसे भगवान। तो आपका नाम जो है वही इस भवसागर से पार करने के लिए एक नौका स्वरूप है। आपके चरण कमल ये नौका स्वरूप हैं। और चरण कमल तो छोड़िए, आपके जो लोचन हैं, ये जो आपके विलोल विलोचन, जो आपके नेत्र कमल हैं, ये भी तो नौका के सदृश हैं। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए हो गए भव से पार। जिसके हृदय में आपके नयन बस गए, बस वो तो इस जगत से पूरा पार हो गया। जो इस नौका में बैठ गया, आपके नयनों की नौका में, तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा चित्त जो है वो इस लायक नहीं है, उपयुक्त नहीं है कि मैं आपको अपने हृदय में बिठा सकूं। लेकिन
इन नयनों को तो आप मेरे चित्त पे बिठा दो, आपका नयनावतार हो जाएगा। आपके तो अनंत अवतार हैं। मेरा चित्त बड़ा चंचल है, यदि कहोगे आप तुम्हारा चित्त तो बड़ा चंचल है, तो कह रहे हैं आपके नेत्र भी तो कम चंचल नहीं है। विलोल लोचन, अत्यंत चंचल नयन है आपके, चंचल से भी महाचंचल। और केवल चंचल ही नहीं है, ये छलछलाते हुए रस से भरे हुए हैं। जैसे मृग के नयन होते हैं, ढहढहाते हुए। विपुल विलोचन नयन, आयताकार, कानों तक जो जाते हैं उसको बोलते हैं विलोचन, विशेष रूप से जो विस्तृत हैं ऐसे। तो ये आपका विलोचनावतार हो जाएगा। और ये अवतार जो है आपका हमको भवसागर से पार करा देगा। इसलिए हे प्राणनाथ, आप इसी रूप में मेरे सामने आइए। तो यहां पर भगवान के नयन अवतार लेने के लिए प्रार्थना करते करते ही फिर जो है बिल्वमंगल ठाकुर की ध्यान जाता है, अरे अरे ये मैं क्या कह गया। सबसे पहले तो मुखारविंद, उसके बाद फिर नयनारविंद। तो पहले तो मुखारविंद होते हैं, क्योंकि मुखारविंद के बिना नयनारविंद कैसे होंगे। तो मुख कमल कैसा है आपका, तो सबसे पहले वही कह रहे हैं, मधुर तर स्मितामृत विमुग्ध मुखाम्बुर रुहम। अर्थात मधुर तर, ये मधुर नहीं है बल्कि मधुर से भी मधुर, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, जो मधुर से भी मधुर है ऐसा, और जो मंद स्मित के समान है, जिसके ऊपर हास्य विराजमान है, मंद मुस्कान विराजमान है, जो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है, सुस्वादु है, मधुर तर स्मितामृत विमुग्ध। और इस प्रकार वो मंद मुस्कान से युक्त होकर हमको विमुग्ध करने वाला है, ऐसा आपका मुखाम्बुर रुहम, मुख कमल। कमल जो है 4-5 वस्तुओं के लिए जाना जाता है विशेष रूप से। कमल की शोभा, कमल की स्निग्धता, कमल की कोमलता, कमल की शीतलता, कमल का सौगंध्य और कमल की माधुरी। ये 6 वस्तु कमल के लिए हैं। तो भगवान के मुख कमल में भगवान की शोभा, मुख कमल की, उसकी स्निग्धता, कोमलता, शीतलता, सौगंध्य और माधुरी, और मकरंद से तो भरा है ही। जो हास्य है वही मकरंद है उसका। तो आपके मुख कमल में जो मधुर से भी मधुर मंद मंद हास्य है, यही है वो मकरंद रस, अमृत, जिसको कहा गया स्मितामृत। आपके मुख कमल के प्रत्येक दल में इस प्रकार का जो मकरंद है वो व्याप्त है। आपके नयनों में, आपके गंड स्थल पर, आपके भाल पर, आपके ओष्ठ पर, आपके अधर पर, आपके चिबुक में, सर्वत्र वही मकरंद व्याप्त है, जिसको यहां पर कहा गया अमृत। ये अमृत रस, इसलिए आपका मुख जो है अत्यंत विमुग्ध करने वाला है, विशेष रूप से मनोहर बना हुआ है। वैसे तो आपका मुख कमल स्वतः ही मनोहर है, लेकिन जो आपका मंद हास्य है, उस हास्य रूपी अमृत के साथ मिलकर ये विशेष रूप से मनोहर प्रतीत हो रहा है। एक तो भगवान का मुख कमल है ही, और उस मुख कमल के ऊपर भी मंद मंद हास्य, और हास्य का जो मकरंद है वो टपक रहा है, पग रहा है उसके अंदर। मकरंद में कमल जो है पगा हुआ है मकरंद रस के अंदर। जो कमल का पराग होता है उसको मकरंद बोलते हैं। जो उसकी कर्णिका होती है उसके अंदर कोमल कोमल जो पीला पीला एक पतले पतला सा कण होते हैं उसको मकरंद बोलते हैं, पराग। तो कैसा है आपका मुख कमल? रूप भरे रंग भरे, मधु स्मित गंध भरे, भरे मकरंद मुख पंकज में पाग रहे। मद भरे मोद भरे, मोर पंख शीश धरे, कारे घुंघरारे कच कपोलन पे लाग रहे। लाड़ भरे लोभ भरे, लोचन वे लोच भरे, करे चुगल छिनहि श्रुति मूल भाग रहे। प्रेम चित्त विषय भरे, जाए रस सब मरे,
ऐसो ध्याम श्याम को मेरे उर जाग रहे। आपके मुख पंकज पे रूप और रंग की वर्षा हो रही है, मंद मधुर मुस्कान रूपी गंध उसमें भरी हुई है, मकरंद का रस भरा हुआ है। आपके सिर के ऊपर मोर पंख लगा हुआ है जो मध से भरा है और मूद से भरा है, और आपके काले घुंघराले जो अलकावली है वो कपोलन के ऊपर आपके नाच रही है। आपके जो लोचन हैं वो कैसे हैं, लाड़ भरे लोप भरे, अत्यंत लाड़ ममता, भगवान के जो नेत्रों से करुणा ऐसे टपकती है अपने भक्तों के लिए, अत्यंत लाड़ टपकता है भगवान के नेत्र कमलों से। लोभ भरे, लोभित हैं भगवान के नेत्र कि भक्तों की जो हृदय का प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत लोभित रहते हैं। और करे चुगल छिनहि श्रुति मूल भागी रहे, और मानो चुगली कर रहे हो। किसकी चुगली करते हैं? तो श्रुति मूल जो उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो सब भाग जाते हैं। प्रेम चित्त विषय भरे, जाए रस सब मरे, और मेरे चित्त के अंदर जो विषय रूपी रस, विषय रूपी विष भरा हुआ है वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसे जो तेजपुंज हैं, जो धाम हैं कृष्ण, वही मेरे हृदय के अंदर हमेशा जागृत रहे। तो यहां पर तो मुख ही कमल है, उस कमल में ये जो मंद हास्य का सौरभ मकरंद भरा हुआ है, जो सुधा भरी हुई है, ये उस मुख कमल के अंदर नित्य नवायमान, नित्य नित्य नव नव विकास को प्राप्त हो रही है। जो कमल के ऊपर मधुकर बैठता है भ्रमर, उसको अपने प्राण नाश का भय रहता है, क्योंकि वो इतना आसक्त हो जाता है कि रात्रि में जब कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है वो तो उसी के अंदर रह जाता है। तो उसको तो डर रहता है कि कहीं उसका प्राण जो है रहे ना रहे कल तक। लेकिन जो आपके कमल, मुख कमल का आश्रित मधुकर है, अर्थात जो आपके भक्त हैं, वो तो सदा निर्भय होकर ढूंढते हैं भगवान के चरणों की। जिन्होंने आश्रय ले लिया है वो तो भगवान कहते हैं निर्भय हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है कि जो एक बार निष्कपट भाव से, सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसे सभी प्राणियों से निर्भय कर देता हूं, उसको अभय बल प्रदान करता हूं। और कमल के रस का जो भ्रमर होता है वो तो मधु का पान करके उड़ जाता है, लेकिन आपके मुख कमल के जो भ्रमर हैं, आपके प्रेमी भक्त हैं, वो तो सदा के लिए आप में फंस जाते हैं। और वो तो फंसना चाहते ही हैं कि किसी प्रकार आपके इस अमृत सुधा से भरे हुए मुख कमल का दर्शन करते करते उसमें फंस जाएं। तो बिलमंगल ठाकुर की प्रार्थना है कि हे ठाकुर, आप भी मुझे, मेरे मन को, मेरे चित्त को जो विषयों में आसक्त है, अपनी रूप सुधा में फंसा लीजिए, आकृष्ट कर लीजिए मेरे मन को। अति चंचल जो मन की गति है, अली रूप सुमन वन में फिरिए। इन कुंडल लोल कपोलन की, अलके झलके चित्त में धरिए। बर बेंदी भाल विशाल दिए, अधरान में मोती थर हरिए। अलबेले बिहारी बिहारिन को, दिन रैन निहारन ही करिए। रात्रि दिन इन दोनों को ही निहारते रहो, बिहारी बिहारिन को। युगल सरकार को ही रात दिन निहारते रहो, किस प्रकार से इनके माथे के ऊपर बिंदी लगी हुई है, किस प्रकार से इनके विशाल नेत्र हैं, इनके जो नख बेसर किस प्रकार से झलमला रही है, कुंडल कैसे कपोलों के ऊपर डोल रहे हैं। बस हमारे चित्त की जो गति है वो इन्हीं के अंदर फंस जाएगी, इनकी रूप सुधा में। इसको निहारने के लिए ही कह रहे हैं कि आपके वदन, आपका जो मुख कमल है, इस मुख कमल का अवतार हो जाए मेरे हृदय में। चिरम चकास्तु, अर्थात ये हमेशा मेरे हृदय के अंदर विराजमान रहे, प्रकाशित होता रहे। चकास्तु माने प्रकाशित होता रहे। आप कौन है? किमपि धाम, कोई हैं आप, एक ज्योति पुंज हैं, एक तेज का पुंज है आप। किमपि
अनिर्वचनीय ज्योति हैं, मैं जानता नहीं हूं आप क्या हैं और मैं क्या कहूं आपको। पहले तो आप मुझे ज्योति के रूप में प्रतीत हुए थे, उसके बाद फिर जो ज्योतिमय तमाल वृक्ष की भांति आपका धीरे धीरे आकार प्रकट हुआ, नयन गोचर हुए आप मेरे, और बाद में फिर आपका जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्योतिर्मय मधुमय अमृतमय स्वरूप है। इसलिए मैं आपको क्या नाम दूं, मैं आपको कोई नाम ही नहीं दे सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको किमपि धाम, कि आप कोई हैं, अनिर्वचनीय हैं। क्या बताऊं, यो असी सो असी, अर्थात जो हो तुम सो हो, बस मुझे ऐसा ही चाहिए। मेरे हृदय में इसी प्रकार से जगमगाते रहो, ऐसे ही मेरे हृदय में अपनी अमृत सुधा बरसाते रहो, क्योंकि मेरा हृदय रस का बड़ा लोभी है, इस विषय रस का बड़ा लोभी है। और ये विषय जो है विष के समान है, विषय विष के समान है। तो इस विषय रस को छुड़ाने के लिए जब तक आपकी रूप सुधा का पान नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप तो स्वयं रस रूप हो, तो जब तक आपकी रस रूपता मेरे हृदय में प्रकाशित नहीं होती, तब तक ये मेरा जो विषय रस है वो नहीं जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि विषयों को इंद्रियों से दूर रखा जाए, निराहार रहा जाए, तो भी हमारी जो इंद्रियों के अंदर इंद्रियों के अंदर जो विषयों के प्रति आसक्ति है, उसका नाश नहीं होता। उसका नाश तो तभी होगा जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हमने उस परम रस की प्राप्ति कर ली है। यदि हमने उस परम रस की प्राप्ति कर ली, तब ये अपने आप से निवर्तते, अपने आप हमारा जो विषय रस है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे इस विषम विषय रस को आप किसी प्रकार भी अपनी रूप माधुरी में फंसा लीजिए। और फंसने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा चित्त तो बड़ा चंचल है, जब तक फंसेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं आगे, मद शिखी पिच्छलांचित मनोज्ञ कच्छ प्रचय। कच्छ प्रचय माने जो कच्छ माने होते हैं बाल आपके, तो जो आपके अलकावली है उसका जो समूह है वो कैसा है, मनोज्ञ है, अर्थात मनहारी, मन को हरण करने वाला। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मद शिखी पिच्छल। मद माने मदमाते, जो मयूर हैं, मदमत्त मयूर हैं, उनके पंखों का मुकुट आपने धारण किया हुआ है। तो आपके सिर के ऊपर जो मोर के पंख हैं, ये पंख नहीं है वास्तव में, ये तो ऐसा समझो जैसे कि कामदेव के तुर्रे हैं, कामदेव की ध्वजा है जैसे वो फहरा रही है। अब ये जो कामदेव की ध्वजा है, ये मेरे इस चंचल चित्त को अच्छी प्रकार से फंसा सकती है। और उसके अलावा आपके जो बिखरे हुए अलकावली है, तो उस अलकावली के अंदर जो भंवर, जो लटे पड़ी हुई हैं भंवर के समान, तो जब मेरा मन रूपी चित्त आपके इन अलकावली के अंदर लटों में जो गुच्छे पड़े हुए हैं, उन गुच्छों के अंदर फंस जाएगा भंवर की तरह, तभी आपके ये जो कच्छ हैं, जो आपके अलक है, ये मनोज्ञ होगा, ये मनोहर सिद्ध होगी। मन को हरने वाली तभी सिद्ध होगी जब मेरा मन इसमें फंस जाएगा। मेरे बाल मुकुंद के निखरे बिखरे बिखरे बाल, मेरे बाल मुकुंद के बिखरे बिखरे बाल, बिखरे मन को बांधता यह बिखरा कच्छ जाल। आपके जो बिखरे बिखरे सो बाल हैं, यही मेरे बिखरे हुए मन को बांधने में सक्षम होंगे। कैसे? उस बिखरे हुई अलकावली से। बड़े सुंदर भाव यहां पर बताए हैं। बिल्वमंगल ठाकुर किसी भी प्रकार ये चाहते हैं कि उनका हृदय, उनका मन जो है भगवान की रूप माधुरी का पान करते करते बस वहीं अटक जाए, क्योंकि जब तक उनको इस सुख का प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान के अंदर पांचों विषय अतिशयता से विराजमान है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जरा सा भी यदि किसी भक्त को उनका आभास हो जाता है तो वो उनकी रूप माधुरी में, उनकी वचन माधुरी में, उनकी हास्य में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो भगवान का सौरस्य, भगवान का सौगंध्य अनुपम है, वो सब भक्तों के लिए ही है। तो यहां पर मद शिखी पिच्छ लांछित मनोज्ञ कच्छ प्रचय, यहां पर कहा गया मद शिखी। मद शिखी शब्द का अर्थ होता है मदमत्त मयूर। शिखी माने मयूर, तो यहां पर मदमत्त मयूर, तो मदमत्त शिखी मत्त जो है यहां पर लोप हो गया है। मध्य पद लोपी समास एक होता है जहां पर बीच का जो शब्द है उसका लोप हो जाता है, तो इसलिए उसको बोल दिया है मद शिखी। मद शिखी का मतलब होगा मदमत्त शिखी, अर्थात जहां पर मद की अधिकता है। जब कृष्ण जो हैं गोचारण के लिए वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन के जो मयूर हैं वो देखते हैं कि कृष्ण ने अपने मस्तक के ऊपर उनके पंखों का जूड़ा धारण किया हुआ है, मुकुट धारण किया हुआ है, तो अपने को परम सौभाग्यवान मानते हैं और उस सौभाग्य के मद से वो मत्त हो जाते हैं और मदमत्त होके कृष्ण को घेर कर अपनी पूंछें फैलाकर, पंख फैलाकर और मनोहर नृत्य करते हैं। अब जब कृष्ण जो हैं उनको ऐसा देखते हैं करते हुए, तो कृष्ण भी अपने दोनों हाथ से जो अपना कटी वस्त्र है, जो उन्होंने पहना हुआ है कटी वस्त्र, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के और मयूर की भांति नृत्य करने लगते हैं। मयूर कुटी पे भगवान ने नृत्य किया है, बड़ा सुंदर नृत्य किया है। वहां पर राधा रानी जो है भगवान को नृत्य करते हुए देखती हैं और उनको जो है अनार के दाने खिला रही हैं मयूर कुटी के ऊपर, बरसाने के पास जो है, बरसाने में परिक्रमा करते हुए पड़ता है। तो अब मयूर जब कृष्ण को नृत्य करते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा हर्ष होता है, वो और भी सुंदर अत्यधिक हर्ष के साथ नृत्य करने लगते हैं। अब जब नृत्य का वेग बढ़ता है तो उनके जो पंख हैं वो निकलने लगते हैं, उसमें से स्खलित होते हैं। अब कृष्ण सोचते हैं कि इन्होंने मेरा नृत्य देखकर आनंदित होकर मुझे पुरस्कार के रूप में अपना पंख दिया है, क्योंकि जब किसी से कोई प्रसन्न होता है तो उसको कुछ देता है, तो कृष्ण ऐसा सोचते हैं कि मुझे पुरस्कार दे रहे हैं। तो कृष्ण जो हैं बड़े आदर के साथ उन मयूर पंखों को उठाकर अपने जूड़े में लगा देते हैं। यही है वृंदावन के जो मयूर हैं उनका सौभाग्य। तो इस प्रकार से मयूर कृष्ण की जो नवीन मेघ के समान जो है आभा है, अंग कांति है, और पीतांबर जो बिजली की तरह से चमकता है, और उनका वेणुनाद जो गर्जन करता है मंद मंद बादलों की भांति, तब उन्हें लगता है कि अरे ये तो वर्षा ऋतु आ गई है, तो नृत्य करने लगते हैं, इसीलिए वो मत्त हो जाते हैं। तो इसी मयूर पंख को देखकर गोपियां भी जो हैं मदन मत से मत हो जाती हैं। इसलिए तो यहां पर मद के अतिशयता के कारण उनको मद शिखी कहा गया, और मयूरों की मत्तता के कारण उनके जो पंख हैं वो भी फैल जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर मयूर पुच्छ की बड़ी महिमा है माधुर्य के अंदर। हम लोग पहले भी वर्णन कराए हैं कि जहां पर भी कृष्ण का वर्णन होगा वहां पर मुरली और मोर मुकुट, इन दोनों का वर्णन जरूर होता है। फिर दूसरी बात जो यहां पर बताई गई है इंपॉर्टेंट, वो है विषम विषय मिश ग्रसन ग्रधनु। मेरा जो चित्त है वो विषम विषय की ज्वाला से भरा हुआ है। तो यहां पर साधारण रूप से जो विषम विषय है, अर्थात जो संसार के विषय हैं, धन संपत्ति इत्यादि, पुत्र ग्रह पत्नी दारासुत, इतना ये सब विषम विषय है। तो ये अत्यंत दाहक है, इसके सेवन से हमेशा ही हृदय जलता है, कभी शांति नहीं मिलती। नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है, विषय कैसा है? विषय गरलमय ताते मन सुख चय, सेई सुख दुख करिमान। गोविंद विषय रस संग करो तार दास, प्रेम भक्ति सत्य
करी जान। जो धन संपदा, पुत्र पत्नी, पति, माता पिता, ये सब अत्यंत प्रचुर ज्वालामय हैं, विषम गरलमय, विष की तरह से जहरीले विषैले हैं। और जो मनुष्य है भ्रम में इनको बड़ा सुखदायी समझता है, बस इनका सेवन करता रहता है। ताते मान सुख चय, सोचता है कि इनसे हमें सुख मिलेगा, और से ही सुख दुख करी मान। और उस विषय सेवन के द्वारा जो दुख मिल रहा है उसी को सुख मान लेता है, और उसी के कारण जन्म जन्मांतर तक इसी ज्वाला से जर्जर होकर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ घूमता रहता है। तो विषयी जीव का जो चित्त है अनादिकाल से इस विषम विषय रस के अंदर आसक्त है, क्योंकि वो रस लौलुप है, उसको रस की इच्छा है, रस चाहेगा। अब यदि इस निकृष्ट रस के स्थान पर, जो वास्तव में रस तो नहीं है लेकिन विकृत रस है, रस का आभास हो रहा है, रस नहीं है, तो अगर इस निकृष्ट रस के स्थान पर यदि कोई उत्कृष्ट रस का पान कराया जाए, परम दृष्ट्वा निवर्तते, जैसा हम लोग श्रवण किए गीता में, तभी वो इस प्रकार के निकृष्ट रस को त्याग करने में सक्षम होगा। तो बिल्वमंगल ठाकुर का यही कहना है कि हे कृष्ण, आप मुझे अपने रूप का रस पिलाइए, और यही जो है आपका परमोत्कृष्ट रस होगा। आप कृष्ण भक्त की कृपा से ही जब प्रेम भक्ति की जाएगी, गोविंद विषय रस, अर्थात गोविंद रूपी जो विषय है उसका जो रस है उसको प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं नरोत्तम दास, संग करो तार दास, उनके भक्तों का संग करो, जो रसिक प्रेमी भक्त हैं, जो रस की ही बात करते हैं, कृष्ण के माधुर्यमय स्वरूप में ही जिनकी स्थिति है, जिनका मन जो है अटका हुआ है भगवान के रूप में, उनका संग करो। उनके जो भक्त हैं, प्रेम भक्ति सत्य करी जान, वही प्रेम भक्ति की साधना में आपको लगाएंगे। प्रेम भक्ति साधना ही वास्तव में साधना है। भगवान की जो ऐश्वर्य रूप की साधना है वो कभी कृष्ण को वशीभूत नहीं करती। केवल भगवान के साथ जो प्रेम है, जिसको सनातन गोस्वामी बोलते हैं लौकिक सद्बंधुवत भाव, जिस प्रकार से हम संसार में अपने बंधुओं के साथ प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का भाव जब हमें कृष्ण के प्रति हो जाता है, कृष्ण के भक्तों के प्रति हो जाता है, तब हमारी जो ये संसार के विषय हैं, इस विष ज्वाला से हमारा छुटकारा होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। तो लीला शुक यहां पर कह रहे हैं कि ये संसार का जो विषय है ये विष होते हुए भी हमारे लिए अति लोभनीय है। आमिष का अर्थ जो है मेदिनी कोश में लोभनीय पदार्थ भी कहा गया है। तो ये जो विषय है संसार के, ये हमारे लिए अत्यंत लोभनीय है। लेकिन यदि कृष्ण अपने किसी भक्त के माध्यम से कृपा मुझ पर करा दें और मेरा विषयों में आविष्ट चित्त में, मेरे चित्त के अंदर अपनी रूप माधुरी की स्फूर्ति करा दें, तभी ऐसा संभव है कि मुझे इस विषम विषय रस से मुक्ति मिल जाए। तो यहां पर चकास्तु, चिरम चकास्तु में असंभावना है। असंभावना के अर्थ में यहां प्रकोट किया है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी लोट लकार असंभावना में प्रयोग किया गया है। यहां पर चकास्तु में इस प्रकार मेरे हृदय के अंदर वो स्फूर्ति हो जाए, तो जो अनिर्वचनीय ज्योति है वो मेरे चित्त में हमेशा विराजमान रहे। बड़े दीनता पूर्वक इस प्रकार की प्रार्थना जो है लीला शुक के द्वारा की गई है। और इसी श्लोक का हम लोग थोड़ा सा आगे और श्रवण करेंगे। इसमें कुछ बात जो रह गई हैं उसके विषय में हम अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। अगले सत्र में हम उसका जो है चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।